चलिए, तो अब हम देखेंगे cos इनवर्स x का फॉर्मूला, लाइक cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। पहले से तो इसका बेसिक फार्मूला देखते हैं, बाद में जब इसमें फेस क्रिएट होंगे उसको देख लिया जाएगा। तो ये होता है आपका x माइनस वाई, सॉरी, x y अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर और अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। तो कुछ कुछ वैसा ही है, ये प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस ही रहेगा। एक्चुअली आप देखेंगे तो cos a प्लस बी का फॉर्मूले की तरह है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड cos इनवर्स y इक्वल टू बीटा। तो x मेरे पास हो जाएगा cos अल्फा और y मेरे पास हो जाएगा cos बीटा। यहाँ से cos अल्फा है, मैं साइन अल्फा निकाल देता हूँ। तो साइन अल्फा मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली साइन बीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन, आई एम सॉरी, cos square beta. Here is your sin alpha under root 1 minus x square. Here is your sin beta under root 1 minus x square. ठीक है, अब वही cos अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता है हमारे पास, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये वैल्यूज रख देते हैं जो है हमारे पास। तो cos अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, cos इनवर्स x, प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, cos इनवर्स y। हेयर इज योर cos अल्फा की वैल्यू, देखिए cos अल्फा x था। सिमिलरली cos y आपके cos बीटा आपके पास y था। साइन अल्फा साइन बीटा ये रहे दोनों ऊपर, y स्क्वायर। ठीक है, और अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स, ये बेसिक फार्मूला तो आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूला हो गया आपका। ये बेसिक फार्मूला हो गया। चलिए अब फेस डिफरेंस चेक करते हैं। तो फार्मूला था मेरे पास cos इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। अब आप लोग क्या कीजिए ना, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए विद ऑनेस्टी, और आप खुद सोचिए क्या इसमें फेस डिफरेंस डेवलप होगा या नहीं होगा। क्या इसमें फेस डिफरेंस डेवलप होगा या नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप से खुद जज कीजिए आप, क्या होगा या नहीं होगा। तो देखिए कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स की आपकी डोमेन क्या है, कोस इनवर्स एक्स, आई एम सॉरी, कोस इनवर्स की रेंज क्या है। अच्छा, फॉर एवरी, मैं लिखना भूल गया था, ये हर बार ये जरूर होगा, एक्स वाई आपका ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब इनका लोअर बाउंड तो फिक्स और अपर बाउंड तो फिक्स, तो दोनों का होता है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में, ये होगा। ठीक है और अगर ऐसा है तो अब देखिए आप, कोस इनवर्स एक्स कहाँ पर बिलोंग करेगा आपका, ये आपका बिलोंग करेगा 0 से π/2। क्यों बोला मैंने π/2 पे ओपन आएगा, क्यों, ये 1 हो सकता है, 1 कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है। एक्स आप हम ये ले रहे हैं केवल, मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो π/2 से हमेशा छोटा होगा, और 0 से 1 तक है तो 1 तक यहाँ पे फिर 0 हो सकता है। तो 0 से π/2 से 0 इंक्लूड होगा, π/2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है ना π/2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 से हमेशा बड़ा है, 0 से लेके π/2 तक होगा। सिमिलरली कोस इनवर्स y ये भी यही है, 0 से लेके π/2,
पाई बाई टू के बीच में। अब अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, आप खुद देखिए इसकी रेंज क्या आ रही है, मैक्सिमम केस क्या हो सकता है इसका, जब ये जीरो ये पाई बाई टू हो जाए या ये जीरो, ये दोनों सुनो आई एम सॉरी, जब दोनों वन हो जाए, एक्स भी वन हो जाए वाई भी वन हो जाए, तो ये आपका जीरो तो होगा। और इसका मैक्सिमम केस हो, मैक्सिमम केस क्या होगा इसका, जब जब इन दोनों का मैक्सिमम एक्सेस करना चाहिए, ये भी जीरो के आसपास हो जाए, ये भी जीरो के आसपास हो जाए, तो ये दोनों पाई के आसपास चले जाएंगे। तो ये इसमें फेज डिफरेंस क्रिएट होने का सवाल ही नहीं हो रहा ना। प्रश्न ये जरूर पैदा हो सकता है कि क्या सर दोनों एक साथ सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, ये जरूर आपका क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। इकलौता, और कोई यहाँ पर और दूसरा क्वेश्चन नहीं है। फेज डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर दोनों का इंटरवल सेम है, दोनों जीरो से पाई से, और इसकी अगर बेटा बात करोगे इसकी, तो ये तो हमेशा जीरो से लेके पाई के बीच में ही रहने वाला है। कोस इनवर्स एक्स सबका जीरो से लेके पाई के बीच में ही होता है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली यही रेस्ट्रिक्शन होता है, इसका और कोई फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो क्योंकि फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, तो फेज डिफरेंस क्योंकि क्रिएट नहीं होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन लगता है। चलो फिर भी अगर कुछ बच्चे जानना चाहते हैं तो इसका फेज डिफरेंस, आप कुछ बच्चे कहेंगे सर दोनों एक साथ जीरो से पाई बाई टू में जा रहे हैं और एक साथ पाई बाई टू से पाई में जा रहे हैं, इस बात का क्या प्रूफ है। तो केवल उन बच्चों के लिए जो डीप में समझना चाहते हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगा समझने के लिए, है ना, वैसे इतना रीज़न बहुत है, फिर भी अगर कुछ समझना चाहें तो उनके लिए ये जीरो पे वन होता है, पाई बाई सिक्स पे ये वन अपॉन सॉरी रूट थ्री बाई टू होता है, ये पाई बाई फोर पे आपका वन अपॉन रूट टू होता है, ये पाई बाई सिक्स पे वन अपॉन टू एंड पाई बाई टू पे जीरो। साइन थीटा और इसमें भी एक ही सिमेट्री चलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन की, मगर यहाँ अंतर केवल इतना आता है कि साइन थीटा आपका इंक्रीजिंग है और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये मैक्सिमम यहाँ पर है और इधर से बढ़ रहा है। अब देखिए, अगर पाई बाई फोर से लैम्डा कदम आगे चला इधर और लैम्डा कदम ही अगर मैं पीछे चला, तो आप देख लीजिए जो वैल्यूज आएंगी उनके स्क्वायर का सम हमेशा वन होता है। तो एक्स स्क्वायर अगर इधर लैम्डा चलने पर एक्स आता है, इधर लैम्डा चलने पे वाई आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन होगा हमेशा। तो इस हिसाब से मैं एक चीज यहाँ पर लिख सकता हूँ, आप कोशिश करिएगा समझने की, और ये उनके लिए ही है जो डीप से समझना चाहते हैं। इधर अल्फा चलने लैम्डा चलने पर एक्स है और इधर लैम्डा चलने पर जैसे ही बनाना हो, कि ऐसा इधर लैम्डा चलने पर थीटा कॉस थीटा, इधर लैम्डा चलने पर आपके पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब प्रश्न ये होता है कि इधर वाला नंबर क्या होगा, इधर वाला रीजन देखिए क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, ये वाला जो नंबर होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़े होंगे, इधर वाले जो नंबर होंगे ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से छोटे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या होगा इधर वाला चीज, उसको मैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो तब है जब दोनों साइड से लैम्डा लैम्डा चले हो, ये तो वाई के ऊपर डिपेंड, ये तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा वाई कितना होने वाला है। अगर इक्वल टू वन है तो इसका मतलब हम इधर भी लैम्डा चले इधर भी लैम्डा चले, और अगर ये मेरे पास है ना, अब मैं केस वन डिफाइन कर रहा हूँ, ये मेरे पास ग्रेटर देन वन है, ये मेरे पास ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़े नंबर आ रहे हैं। अब देखते जाइए, ये है केस वन। केस वन क्या है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन वन है, उस केस में अब ध्यान से देखिएगा, इधर अगर मैं लैम्डा चला तो इधर मुझे बड़ा करने के लिए इसको और आगे चलना पड़ेगा, तो उस केस में आप खुद बताइए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई कहाँ जाएगा ये। इधर सपोज पाई बाई सिक्स पे, ये क्या है, ये बेटा पाई बाई थ्री है, आई एम सॉरी, ये पाई बाई थ्री है ना, ये पाई बाई थ्री है। इधर अगर मैं 15 चलाऊं तो इधर मुझे 15 से ज्यादा चलना पड़ेगा, मतलब अगर इधर 60 पे आ गया तो इधर मुझे 30 के पीछे जाना पड़ेगा, उस केस में ये मेरे पास पाई बाई टू हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में आपके पास ये चीज जो आ रही थी वो जीरो से पाई बाई टू से पाई में चली गई थी, मगर इस केस में ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए समझिए आप, वाई मेरा क्या है, वाई मेरा ये इधर पे आएगा जो मेरे पास वाई मेरे पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ वाई इज ग्रेटर देन, क्यों ग्रेटर देन बोल रहा हूँ क्योंकि इंक्रीज कर रहा है,
ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे कहीं पे, ये मेरे पास इधर की तरफ है, वन की तरफ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वाई मेरा बड़ा होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से। इतनी बात पहली क्लियर हुई। दूसरा, सपोज बेटा यहाँ पर कहीं पे वाई आ रहा होगा, यहाँ पे, तो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पर आ रहा होगा, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पर आ रहा होगा, देखो इधर बराबर बराबर चलने पर क्या है, ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स पाई बाई फोर से सिमेट्रिक है, ये वाई इसके पीछे, तो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर कहाँ होगा, ये इसके पीछे होगा, यहाँ पर कहीं अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो फिर तो ये भी क्लियर है कि एक्स भी मेरा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर से बड़ा हो गया। ये उनके लिए ही है जो बच्चे डीप से समझना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स डॉट वाई ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव। दोबारा एक्स यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसको बड़ा करना है तो y मुझे इधर लेना पड़ेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा, मतलब अगर इधर मैं 15 चलाऊं तो इधर मुझे 15 से ज़्यादा चलना पड़ेगा, मतलब इधर अगर मैं 60 पे पहुंच गया तो इधर मुझे 30 के पीछे आना पड़ेगा। इसका मतलब कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, जी छोटा हो गया पाई बाई टू से, एक चीज़। दूसरा, y बेटा यहाँ पर है, y यहाँ पर है तो ये मेरे पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर ये y यहाँ पर है, ये देखो ये x और ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सिमेट्रिक है, ये मेरे पास इधर वाई स्क्वायर इसके पीछे, तो मेरे पास इसका वन अगर ये मेरे पास y है तो इसका अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर कहाँ होगा, इस x के पीछे हो जाएगा, सिमेट्रिक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, y जो है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा है और x जो है मेरे पास अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर से बड़ा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है बेटा, इधर देखो तो ये रिलेशन हो गया, इसका मतलब ये चीज़ पॉजिटिव हो गई। अब बना लो फेजर इक्वेशन। फेजर इक्वेशन क्या है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि ये भी आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यही मेरे पास कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y है, और दूसरा है ना, बिल्कुल मैथमेटिक्स कभी कोई रटने का है ही नहीं इसमें कुछ भी ऐसा, यही मेरे पास कोस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर है। अब क्या फेजर इक्वेशन आनी है, प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ लिखें, चलो दोबारा से लिखते मिटा के, ठीक है ना। आ गई फेजर इक्वेशन, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई एक ही कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये तो ही मेरे पास ग्रेटर देन वन के लिए। अब लेसर देन वन के लिए देख लेता हूँ, ठीक है ना। केस सेकंड, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर देन वन हो जाए तो अगेन जीरो नहीं, थीटा कॉस थीटा, जीरो जीरो पर वन, पाई बाई सिक्स वन अपॉन टू, पाई बाई फोर वन अपॉन रूट टू, पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू, ये रूट थ्री बाई टू होता है, ये वन अपॉन टू होता है, पाई बाई टू, और इस पर ये जीरो। अब मेरे को ग्रेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर देन वन करना है, मतलब ये इंक्रीजिंग है इस साइड में, मतलब अगर इधर मैं लेमडा कदम चलता हूँ तो मुझको, क्योंकि देखिए वन करना है तो मेरे को अंडर रूट यहाँ पर अगर लेमडा कदम चल गया तो अगर ये एक्स है, ये अगर एक्स है, लेमडा कदम चलने पे ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सिमेट्रिसिटी कुछ ऐसी है। मेरे को क्या करना है, मेरे को छोटा करना है इसको, तो छोटा करना है तो यहाँ पर बराबर है, इससे छोटे नंबर चाहिए, छोटे नंबर तो पीछे ही है, तो ये पीछे की तरफ ही रहना, मतलब इधर इधर अगर मैं 15 कदम चलता हूँ तो इधर मुझे 14 कदम चलना है, 15 भी नहीं चल सकता, 15 कदम पर तो वन हो जाएंगे दोनों, 14वें कदम पे ये क्या हो जाएगा, छोटा, इससे छोटे नंबर को बॉदर कर लेगा, दैट इट मीन्स कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, ये मेरे पास लेसर देन, सॉरी इधर से 60, इधर से 30 से बड़ा, तो ये ग्रेटर देन पाई बाई टू हो जाएगा। आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं इसकी, कोस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए इधर ये इधर माइनस है तो y यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, तो मेरा y जो है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से बेटा बड़ा हो गया। अब इसका वन माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पर आएगा, वो यहाँ कहीं आ जाएगा, जितना इधर पीछे ये इतना पीछे होगा, तो
ये y ये होगा मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरा x से बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों नंबर इससे बड़े हो गए, तो मेरे पास ये क्या हो गया मेरे पास, इसका मतलब तो ये हो गया कि x जो है मेरा छोटा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से, ये ना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स छोटा है, इंक्रीजिंग है ना इधर, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली y जो है मेरा छोटा है, देखो y, ये यहाँ पर y होगा, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी छोटा है, ये बड़ा है इससे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, इसका मतलब एक्स वाई शुड बी लेसर देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, और कॉस का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होना, तो इसका मतलब ये मेरे पास कौन से कोऑर्डिनेट में चला गया, अगर ये नेगेटिव है दैट मीन्स इसका मतलब है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास कौन से कोऑर्डिनेट में चला गया, बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, आर्गुमेंट नेगेटिव है, और कोस इनवर्स का आर्गुमेंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये मेरे पास कहाँ है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी बताओ फेजर इक्वेशन क्या है, ये तो इधर ही है, आई एम सॉरी बेटा, दोनों ही तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा, लेसर देन ग्रेटर देन पाई बाई 2, लेसर देन पाई, ये आ गया इधर, ये है आपका, आई एम सॉरी दोनों ही सेकंड में ही जाएंगे, क्या कर रहा हूँ मैं, ये ना एक दूसरे को इम्पोज करते हुए, तो ये है मेरे पास ब्लैक में सपोज कोस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और हाँ ये है मेरे पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो दोबारा सेम ही आ गई है ना, ये उनके लिए है जो डीप से समझना चाहते हैं, अदरवाइज तो आप देख सकते हैं ओवरऑल दोनों की रेंज जो है वो सेम आ रही है, तो फेज डिफरेंस इनमें क्रिएट नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा ये इसका डीप में रीज़न है, ठीक है। आई थिंक अब तो मैंने ओवर एम्फेसिस कर दिया है, अब तो सबको क्लियर होगा। चलिए अगला, इसी का ही कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू ये कोस इनवर्स एक्स वाई, प्रूफ इसका तो बेसिक जो फॉर्मूला इसका प्रूफ तो क्या वही है बिल्कुल, माइनस की जगह जस्ट प्लस आ जाएगा, तो वो तो आप लोग कर ही लेंगे, फॉर एवरी एक्स एंड वाई दोनों आपके जीरो से 1 के बीच में होगा, ये ओपन है, आप मतलब जीरो नहीं हो सकता एक्स और वाई कोई भी, ठीक है ना, एक्स और वाई आपके कोई भी जीरो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाता है तो नॉन एंगल है, उसको पाई बाई 2 करके आगे बढ़ जाएंगे हम, वो दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर समझ कोई मज़ा ही नहीं है, दोनों जीरो होने का मतलब आंसर ही जीरो हो जाएगा, दिस जीरो इधर से भी जीरो, ठीक है। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब देखना यहाँ पर फेज डिफरेंस क्रिएट होता है या नहीं होता है, चेक कर लेते हैं। तो ये कोस इनवर्स एक्स वाई जो है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो भाई हमेशा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में, लाइक ये जीरो हो जाएगा पर पाई बाई 2 नहीं होगा, है ना, यस, क्योंकि यहाँ से जीरो नहीं होगा तो ये पाई बाई 2 भी नहीं होगा। मगर इधर देखें आप ये भी आपका जीरो से लेके पाई बाई 2 और ये भी आपका जीरो से लेके पाई बाई 2, तो इनके एक्सट्रीमम केस देख लेते हैं, है ना, जब ये जीरो हो जाए और ये माइनस पाई बाई 2 हो जाए, मतलब ये जीरो हो जाए और ये पाई बाई 2 हो जाए तो माइनस पाई बाई 2 आ गया, इधर से ये जीरो हो जाए और ये पाई बाई 2 हो जाए तो ये पाई बाई 2, तो ये तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव में कवर कर रहा है पूरी तरह से, तो फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चला गया और तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम, है ना। तो अब इसके जो क्या क्या फॉर्मूले हैं पहले मैं वो लिख देता हूँ आपके सामने, उसके बाद इसका प्रूफ देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक फार्मूला था, इसे हटाते हैं, अब इसका एक्चुअल जो फार्मूला बनता है वो ये है,
x माइनस कोस इनवर्स y कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर एवरी एक्स एंड वाई, जबकि दोनों पॉजिटिव हो, मतलब 0 से 1 के बीच में हो, एंड ध्यान देना x छोटा हो y से। इसका बहुत बड़ा मतलब है यहाँ पे, अभी देखेंगे, माइनस हो जाता है एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर फॉर एवरी एक्स एंड वाई, ये दोनों पॉजिटिव हो एंड जब x बड़ा हो y से। बस x ग्रेटर देन और लेसर देन में ही क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गई। अब इसको प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ केस 1, यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन लेसर देन 1 उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा इधर देखो, ये आपके पास मान लो ये ग्राफ है आपके पास, ये 1 है, ये -1 है, ये पाई है, ये पाई/2 है, ठीक है ना। ये ग्राफ आप मान के चलो अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स टी का ग्राफ है। एक्स और वाई नहीं लिए क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो बिहेवियर का, थोड़ा ग्राफ बड़ा बना देता हूँ, ग्राफ थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि अच्छा ग्राफ जाना चाहिए, अच्छा क्योंकि पूरा ग्राफ भी होगा ये लो, ये 1 है, ये -1 है, ये 0 पे आपका पाई/2 है और 1 पे पाई है, यही ग्राफ होता है। देखो इसमें से ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। अब पहला केस अगर मैं लेता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो x पहले मैं ग्रेटर देन ले लेता हूँ y से, तो मतलब यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव भी है तो 0 से लेके 1 में ही लेना है दोनों को, ये y हो गया। अब यहाँ देखो आप, ये है कोस इनवर्स x और ये है कोस इनवर्स y। ये है कोस इनवर्स x यहाँ पे और ये है कोस इनवर्स y। थोड़ा थोड़ा नज़र नहीं आ रहा इस वजह से दोबारा, ये सपोज मैंने इसे भी हटाओ, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसा और ये ऐसा, आई होप अब सिमेट्रिक बना होगा। तो ये लीजिए मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ और ये यहाँ मैं x ले लेता हूँ, ये x है और ये y है, मतलब ये मेरा कोस इनवर्स x है और ये यहाँ कहीं मेरा कोस इनवर्स y है। तो अगर मेरे पास x इज ग्रेटर देन y है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि मेरे पास कोस इनवर्स x वो लेसर देन कोस इनवर्स y हो जाएगा। एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ही यही होता है, आर्ग्यूमेंट इंक्रीजिंग है तो फंक्शनल वैल्यू आपकी डिक्रीजिंग हो जाएगी, और अगर आर्ग्यूमेंट अगर डिक्रीजिंग है तो फंक्शनल वैल्यू आपकी इंक्रीजिंग होती हुई आ जाएगी, यही तो है इसका मतलब। और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x जो है आपका इधर देखो y से बड़ा है, तो कोस इनवर्स y आपका कोस इनवर्स x से बड़ा हो गया, यही तो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब। तो अगर ये वाला जो केस है मैंने जो कंसीडर किया है केस फर्स्ट, अच्छे से लिख लेते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y, देन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि कोस इनवर्स x हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हमारे पास कोस इनवर्स x लेसर देन कोस इनवर्स y होगा। दैट मीन्स दिस वाज बेटा कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, ये हमारा नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो क्या, देखो ये 0 से लेकर के 1 है, मतलब ये आपका 0 से लेकर पाई/2 में लाई कर रहा है, ये भी 0 से लेकर पाई/2 में लाई कर रहा है। तो जब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कहाँ होगा, जाहिर सी बात है पाई/2 से लेकर पाई में तो जाना नहीं है, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो इसका फेस बना देता हूँ मैं पहले, ये आ गया, ये क्या है, ये मेरे पास कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। और बात करें एलएचएस की, हम प्रूफ क्या कर रहे हैं ना, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब होगा, जब एक्स और वाई जो प्रूफ कर रहे हैं पहला केस, एक्स एंड वाई ये दोनों पॉजिटिव हो एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हालांकि एक्स इज लेसर देन वाई पहले प्रूफ करना चाहिए था, बट ठीक है। अब
और LHS की बात करें, इसकी इसकी ये नेगेटिव तो हमारे पास फेजर इक्वेशन से आएगा अगर आना होगा तो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता सच है या गलत है, जो होगा वो आ जाएगा। ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्यों, एक्स वाई ये भी पॉजिटिव और ये दोनों प्लस है, रूट से तो नेगेटिव आ सकता नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप ही बताओ क्या फेजर इक्वेशन होगी इसकी, दिस इक्वल टू माइनस दिस, मतलब कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। दिस इक्वल टू माइनस दिस बोल दो या दिस इक्वल टू माइनस दिस बोल दो, बात तो एक ही। अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, वो बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा भी होता है। तो कुछ भी कर लो, ले देकर आना तो यही है, ये वाई स्क्वायर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी चीज़ें। फॉर एवरी कंडीशन लिख देते हैं कि एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस मैं पोज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को, ताकि रब कर दूँ पूरे। सेकेंड केस हमारे पास क्या है, इफ एक्स लेसर देन वाई, एक्स लेसर देन वाई हो जाए। तो x अगर लेसर देन y हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास ऑब्वियसली क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, कोस इनवर्स x हमारा बड़ा हो जाएगा कोस इनवर्स y से। इधर देख लो, है ना, x को y को बड़ा लेना है तो y यहाँ ले लेते हैं, x यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास कोस इनवर्स y, और ये हमारे पास कोस इनवर्स x। हमारे पास कोस इनवर्स x बड़ा हो गया कोस इनवर्स y से। तो इस केस में कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये 0 से π/2, ये भी 0 से π/2, तो पॉजिटिव है तो कहाँ जाएंगे इनका सब्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। भाई जब ये भी 0 से π/2 है, ये भी 0 से π/2 है, तो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में तो किसी हालत में नहीं जा सकता ये। तो एक कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन, है ना, क्योंकि अगर दोनों 1 हो जाए उस केस में 0, और 0 तो दोनों हो सकते नहीं, तो π/2 दोनों में से एक भी नहीं हो सकता। तो और LHS की बात करें, लाइक कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 - x² 1 - y², तो वो तो हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो यही दोनों इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, दोनों सेम क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ओवर इम्पोज कर लेंगे एक दूसरे को। दे यही हमारे पास कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, ये भी यही है, और ये रेड वाला कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 - x² 1 - y², ये भी यही है। तो क्या फेजर इक्वेशन आएंगी इनकी, माइनस कोस इनवर्स y कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस और एवरी x एंड y, ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड x इज लेसर देन y। हो गया, मैंने यही कहा था कि इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पर वो x² प्लस y², उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल ही हो रहा है। उसमें दिमाग भी लगाओगे तब भी वैसे यही आएगा, ठीक है। चलिए कुछ एक आध इसके ऊपर बेस्ड कुछ ट्रिकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, अगर कंडीशन है याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है, देन ये रिजल्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 होता है ना। अब कैसे आता है, वैसे कंडीशन है, रिमेंबरेबल पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे, सवाल नहीं है ये, रिमेंबर, है ना। प्रूफ अगर देखना है इसका, 2 लाइन का प्रूफ है, किन्हीं भी दो में फॉर्मूला लगा दो इसमें, या फिर अच्छा इसमें फॉर एवरी ये कंडीशन भी डिफाइन करनी है, एक्स वाई जेड ऑल पॉजिटिव, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला हमेशा देखिए, हाँ, टेन इनवर्स में कोई सा भी फॉर्मूला हो प्लस या माइनस का, इवन साइन इनवर्स में भी प्लस या माइनस का, इवन कोस में भी, हमेशा आप देखो सबका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव ही रखा गया है, वरना फॉर्मूला ही नहीं लगेगा आपका। तो इन दोनों में लगा देते हैं, कोस इनवर्स पहले तो लिख देते हैं, इन दोनों में लगा देते हैं, और इसको मैं लिख देता हूँ पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। इसको मैं दोबारा ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस
इनवर्स माइनस जेड। इसको इजी कर लेते हैं, तो ये कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स माइनस जेड। ये गया कोस इनवर्स से कोस इनवर्स, तो एक्स वाई अंडर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड। अच्छा, एक टॉपिक से हट के एक चीज़ बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, अंडर रूट कॉमन लिख देते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाइड करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप 100% कॉन्फिडेंट है कि दोनों रूट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे y आपका 0 से लेके 1 के बीच में, x भी 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये एक्चुअली नेगेटिव हो नहीं सकते दोनों कभी भी। क्यों नहीं कर सकते ना बेटा, सपोज ये माइन अंडर रूट एक्स, मैं बोल रहा हूँ x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं, और ये मेरे पास लिखा हुआ है माइनस अंडर रूट वाई। अब ना तो ये डिफाइंड है ना ये डिफाइंड है, मगर अगर इनको साथ में लिख दोगे तो दोनों डिफाइंड हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक होती हैं, तो उससे बचना चाहिए, है ना। आज तक मतलब 10th तक ये चीज़ डिस्कस नहीं करी जाती, तो दोनों रूट को कंबाइन नहीं किया जा सकता अनटिल दोनों आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉजिटिव ना हो, तब तक, ठीक है। या फिर आप डिफाइन कर दो कि दोनों एक साथ पॉजिटिव हैं, तब फिर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते ऐसा ना। चलिए, तो साइड चेंज कर देते हैं, बिना रूट की टर्म एक साइड और रूट वाली जो टर्म है, वैसे यहाँ पर अगर इनको एक साथ भी लिख देना तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि बोथ रूट्स आर साइमल्टेनियसली पॉजिटिव एवरीवेयर। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड हो गया क्वेश्चन। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाइड, और ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ये गया पहले तो, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया प्रूफ। चलिए अगला एग्जाम्पल, ये रिमेंबरेबल पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस tan इनवर्स रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 6। आई थिंक यही क्वेश्चन, यस यही था। इसको सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। क्यों नहीं करना है, देखो इस पे फोकस करो। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स मैंने भी x ही लिख दिया, मतलब रूट 3 और ये रूट 2। तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई जो, अच्छा इसमें तो कुछ होता ही नहीं, तो ये तो tan इनवर्स x माइनस वाई एक ही फॉर्मूला होता है उसका, तो ये tan इनवर्स रूट 3 माइनस रूट 2 लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 माइनस tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स रूट 2 ऐसे लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 माइनस tan इनवर्स रूट 3 प्लस tan इनवर्स रूट 2। इसको मैं cot इनवर्स रूट 2 लिख सकता हूँ पलट के, cot इनवर्स रूट 2 प्लस tan इनवर्स रूट 2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3। देखो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स साइन, जैसे हमने देखा होगा ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दोनों सेम है, तो ये पाई बाई 2 हो जाते हैं। ये पाई बाई 2 पॉसिबल है ना, ये पाई बाई 2, और इसकी तो हमको वैल्यू पता है, ये तो यूनिवर्सल है, मतलब नॉन एंगल है आपके पास में। तो ये कितना होता है आपके पास में, कुछ पाई बाई 3, कितना हो गया ये आपके पास में, तो ये हो गया 3 पाई माइनस 2 पाई, दैट इज पाई बाय 6। यस आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कुछ। अगला तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, प्रॉपर्टी 7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z। ये तीन में हमारे पास केवल tan का ही बताया जाता है, एक्चुअली पूछा जाता नहीं है अमूमन, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, देखो ट्रिपल एंगल साइन में भी होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पर कहीं नहीं पढ़ोगे आप इसको, क्योंकि नहीं बताया जाता, क्वेश्चन डबल से ही सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो इसकी एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, इवन
दिस इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, बिना इसकी हेल्प से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। लाइक पहले 2 को सॉल्व कर लो, फिर तीसरे को सॉल्व कर लो, ऐसे किया जा सकता है ना। पर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाता है तो ईजी होगा, और फॉर्मूला याद करने में भी बहुत आसान है। जैसे 10 का चलता है उसी तरीके से चलता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, आंसर ये प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स, नो नो सॉरी, माइनस ही होता है, आई एम सॉरी, माइनस ही होता है, आई एम रियली सॉरी, यस दोनों, इधर भी माइनस इधर भी माइनस। और यहाँ पे यस कंडीशन डिफाइंड है इसके ऊपर, क्या कंडीशन है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड, ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, और एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये 1 से छोटे होने चाहिए, एंड साइमल्टेनियस कितनी कंडीशन है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये तीनों इंडिविजुअली भी 1 से छोटे होने चाहिए, इनका एडिशन भी 1 से छोटा और ये इंडिविजुअली खुद भी 1 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, यस।